आइए बड़े ही दिव्यता और भव्यता के साथ बाबा सोनेश्वर महादेव के इस दिव्य दरबार में पवित्र प्रांगण में हम और आप सभी लोग बैठे हुए हैं। कितना दिव्य वातावरण सजा है, कितना अनोखा सा दरबार सजा है। आप सभी भक्तों को, आपकी श्रद्धा को मेरा सत सत प्रणाम। आप लोग इतनी दूर दूर से चल करके इस भागवत कथा को सुनने आए हैं। देखिए भागवत कथा के प्रति इतना प्रेम। जय हो जय हो जय हो। क्या बात। इसी प्रकार देखिए जो भगवान के भरोसे रहता है, भगवान सदैव उसका भरोसा हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है, सदैव रक्षा करता है। विश्वास में रहिए, क्योंकि बिना विश्वास के आप किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान से संबंध बनाइए, संबंध स्थापित कीजिए। कहते हैं ऐसे ही एक भक्त की घटना, एक भक्त की कथा याद आती है हमें। अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री मुखार बिंदु से सुना करता हूँ, रोमांच हो जाता है हृदय, गदगद हो जाता है हृदय जब ऐसी वार्ता को मैं सुनता हूँ। आज वो याद आया, आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। एक बार की बात है, आज के 40-50 वर्ष के पूर्व की ये घटना है। श्री धाम वृंदावन में, इस पावन धाम में महाराज एक बड़े सरल संत घूमा करते थे। आपको बताऊं, जब वो संत गली से निकला करते तो उनको देखकर जो लोग देखते वो ये नहीं कहते कि ये संत जी आ रहे हैं, बाबा जी आ रहे हैं, साधु जी आ रहे हैं। नहीं, तो क्या कहते हैं, महाराज जज साहब आ रहे हैं। वो देखो जज साहब जी जा रहे हैं। लोग देखें, पूछें क्या बात है, साधु एक संत को आप जज बता रहे हैं, वेश तो जज का नहीं लगता। तो उनसे जुड़ी घटना जो वहां के आसपास के लोग थे उन्होंने बताई। कहा महाराज ये पहले जज ही थे, ये पहले जज ही थे। दक्षिण भारत के किसी शहर में, छोटे से शहर के ये जज थे। जज थे, आंखें खुली की खुली रह गई। आपको बताऊं, जब ये पता चला कि ये जज थे तो उन सज्जन ने पूछा कि ये साधु कैसे बने। तब सारा हाल, सारा वृतांत जो का तो महाराज ने सुना दिया। भैया जिस शहर के ये जज साहब हैं ना, उसी शहर में, उसी शहर के निकट एक छोटा सा गांव, उस गांव में एक केवट रहता था जिसका नाम, देखिए कहते हैं कि स्थिति के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से लोग आपका नाम रख देते हैं। सभी होते हैं रिश्तेदार जबकि जरपास होता है, और बिगड़ जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है।
इतना सरल, इतना शांत स्वभाव का वो केवट, कोई भी बात उसके सामने आए, उससे कोई पूछे, केवट भैया अरे वो बात बताओ जरा, वो क्या बात थी, कैसी बात थी, इसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? तो केवट बड़े सरलता से कह देता, ओ भैया हमें कुछ नहीं पता, ये तो सब रघुनाथ जी जाने, राम जी जाने, हम क्या जाने। इतना सरल कि लोगों ने उसका नाम ही भोला रख दिया। सब लोग भोला 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 कहने लगे। समय आने पर भगवत भक्ति में मस्त रहता, भगवान की सेवा किया करता। केवट के 2 बेटे, 1 बेटी। समय बीतता गया, बेटी विवाह की योग्य हो गई, सयानी हो गई। केवट को चिंता सताने लगी, इसका भी कहीं संबंध तय करना है, पर पैसे नहीं है। बेटों को बिठाया, बेटा क्या करे, बहन तुम्हारी सयानी हुई है, इसका रिश्ता कहीं देखो। बेटों ने कहा, बाबूजी, पिताजी आप ऐसा करो, गांव की सेठ जी से रुपया उधार ले लें, पैसा उधार ले लें और बहन की शादी कर देते हैं, विवाह कर दें, उसके बाद हम लोग कमाई करेंगे, कमाएंगे, बांट देंगे, पैसा दे देंगे, चुका देंगे। यही किया। गए सेठ जी के पास गए, सस्ता जमाना, पैसा उधार लिया, विवाह संपन्न किया, रिश्ता पक्का किया, विवाह हो गया। बेटे कमाई करने लगे। थोड़े दिनों बाद बेटों ने पैसा इकट्ठा किया, ला करके अपने बाबूजी को दिया, केवट को दिया। पिताजी सेठ जी का पैसा दे दो, कर्जा चुकता करो। सेठ जी पैसा लेकर के हमारा कर्ज उतार देंगे। केवट वो पैसा लेकर के गया, सेठ जी को दिया। लो जी सेठ जी, आपका पैसा, आज मैं आपसे सारा कुछ हिसाब किताब चुकता कर रहा हूं, अब हमारा आपका लेना देना नहीं है। केवट पढ़ा लिखा नहीं था। सेठ जी ने अपने बही खाते को उठाया, उसमें से रसीद काटी, पर्ची काटी और भुगतान किया। रसीद दे दी गई, पढ़ो क्या लिखा है। केवट वही बात फिर दोहरा देता है, भैया मैं कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने। अच्छा, केवट के मन में देखा कि केवट को कुछ पता नहीं है। सेठ जी के मन में पाप आ गया, अरे ये तो कुछ जानता ही नहीं, इससे तो पैसा दोबारा लिया जा सकता है। केवट से बोला, लाओ ये पर्ची मुझे दे दो और मैं अभी तुम्हें दूसरी पर्ची देता हूं। दूसरी पर्ची में ऐसे ही पकड़ा दिया, घींच घांच के लिख के कुछ दे दिया, ले जाओ। वो पर्ची रख ली। केवट ने उस पर्ची को ले जाकर भगवान के मंदिर में रख दिया। अब उसको कोई परेशानी, कोई कष्ट नहीं सता रहा है, क्योंकि अब विवाह कर दिया बेटी का, बेटे कमा रहे हैं। वो अपने भगवान के धुन में मस्त रहता, भगवान के मंदिर में रहने लगा, पुजारी जी के साथ वहीं रहता, झाड़ू लगाता, सफाई करता, भगवान की सेवा करता। अरे कुछ दिन बाद सेठ जी ने पैसा मांगने के लिए अपने मुनीम जी को भेजा, जाओ पैसे लेके आओ। केवट से आए मुनीम पैसे मांगने, अरे मैंने तो पैसा दे दिया। कहाँ दे दिया? अगर दे दिया होता तो सेठ जी हमें भेजते क्यों? केवट रोने लगा,
उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। महाराज मैंने पैसे चुका दिए, आज मुनीम ने कहा कोई है सबूत तुम्हारे पास? पर्ची लेकर आया वो देखो, नहीं दिया पैसा। मुनीम वापस गए, बोले पैसा नहीं मिला। सेठ जी ने केस कर दिया, मुकदमा दर्ज करवा दिया, और वो मुकदमा जो जज साहब श्रीधाम वृंदावन में टहल रहे थे, घूम रहे थे, उन्हीं के जो जज थे, उन्हीं की अदालत में ये मुकदमा दर्ज हुआ। उस अदालत के यही जज थे, इन्हीं की अदालत में वो केस आया। इन्होंने नोटिस जारी किया। जज साहब ने पूछा, इन्होंने जो पैसा दिया तो तुम्हारे पास कोई सबूत है? सेठ जी ने कहा हमारे पास, हमें पैसा ही नहीं दिया तो सबूत क्या? केवट से पूछा, केवट ने कहा हाँ हमारे पास सबूत है, यह रसीद है। रसीद दिखाई तो जज साहब ने कहा भाई ये तो रसीद पक्की नहीं है, इससे ये सिद्ध नहीं होता कि तुमने पैसे दिए। केवट आज फूट फूट कर रोने लगा। हुजूर सरकार, मैं तो इसी को सब कुछ समझे हुए था, मैं क्या जानूं कि क्या ये रसीद में लिख के दिए हैं? मैंने पैसे चुका दिए। अच्छा, जज साहब ने अपने खर्चे से नोटिस भिजवाया। तुम्हारे बीच में और कोई था? हाँ रघुनाथ जी थे। रघुनाथ जी के नाम सम्मन काट दिया, वो सम्मन जारी हो गया। आज वो सम्मन लेकर के गांव गांव में घूम रहे थे, पता लगा रहे थे कर्मचारी, कोई नहीं मिला। भैया रघुनाथ जी का घर कौन सा है? मजे की बात, उस गांव में कोई रघुनाथ नाम का आदमी नहीं था। किसी से पूछा रघुनाथ नाम का आदमी कोई है ही नहीं, तो बोले रघुनाथ जी का मंदिर है, रघुनाथ जी तो नहीं। तो वही बताओ। उस मंदिर पर पहुंचे, बोले ये रघुनाथ जी का मंदिर है। हाँ हाँ, पुजारी जी को वो सम्मन पकड़ा दिया, लोग रघुनाथ जी आएंगे तो दे देना। पुजारी जी ने हस्ताक्षर कर दिए, दस्तखत कर दिया। जब भगवान ने सम्मन मंगवा लिया तो हम काहे लौटे? हर इच्छा नहीं लौटाया, रख दिया। सम्मन देकर के चले गए कर्मचारी, ले जाकर के वो नोटिस भगवान के दिव्य दरबार में भगवान के आगे पुजारी जी ने रख दिया। प्रभु, आज तक आपके सामने मेवा मिष्ठान आया, भर भर के दलिया लड्डू आया, फूल आया, गुलगुले पकौड़ी रसगुल्ला मलाई रबड़ी पकवान आया। सम्मन आज पहली बार आया है, इसे भी लो। आज केवट रो रहा है। पुजारी जी ने समझाया, चिंता न करो केवट, भगवान के भरोसे रहो, सब ठीक हो जाएगा। पुजारी जी कहते हैं, केवट तुम अकेले नहीं हो। जब तुम कहते हो कि रघुनाथ जी हैं, रघुनाथ जी थे, रघुनाथ जी जाने, तो ये बात भी रघुनाथ जी ही जानेंगे। और क्यों परेशान है? सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम
रघुबर सिर जानकी मैया रघुबर सिर जानकी मैया फिर क्यों परेशान हो फिर क्यों परेशान हो भरोसा रखो उनके सहाय श्री बजरंगी अपने बल के आज केवट को बड़े अनेक प्रकार से पुजारी जी ने समझाया। चिंता न करो प्यारे, भगवान तुम्हारा सहायता करेंगे, तुम्हारी लाज बचाएंगे। पुजारी जी ने बहुत विनती की भगवान से, भगवान केवट की लज्जा तुम्हारे हाथ में है, अब तुम ही संभालो इसको। केवट आज रो रो के भगवान को मना रहा है। प्रभु पड़ा हुआ है दरबार में, कह रहा है पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं, कुछ जानता नहीं है, बस इतना जानता हूं प्रभु अपने दर से, प्रभु अपने दर से मुझको न टालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो प्रभु अपने दर से मुझको न टालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो मुझको लटा लो, गिरा जा रहा उठा लो नहीं छूट पाएगा दुनिया का बंधन, नहीं छूट पाएगा दुनिया का बंधन, नहीं छूट पाएगा दुनिया का बंधन, जब तक कृपा न होगी तेरी रघुनंदन, जब तक कृपा न होगी तेरी रघुनंदन, कदम लड़खड़ाएंगे, कदम लड़खड़ाएंगे, संभालो संभालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो प्रभु
पुजारी जी ने बड़े सवेरे सवेरे भगवान को स्नान ध्यान कराया, पोशाक पहनाई, तैयार कराया। जैसे हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं, तैयार करते हैं, ऐसे ही तैयार किया, ड्रेस पहनाई, जयमाला पहनाई, माल पहना करके और तिलक तिलक लगा करके भगवान से कहा तैयार हो जाओ, आज तुम्हें अदालत में पेश होना है गवाही देने के लिए। और आज तुम्हें अदालत में पेश होना है। भगवान की लीला परंपार है, भक्त का भाव होना चाहिए, बस भगवान तो रीत जाते हैं। तारीख आई, बुलाया गया, सेठ जी उपस्थित हुए, केवट उपस्थित हुआ। केवट हाथ जोड़े खड़ा, हुजूर मैं कुछ नहीं जानता, मैंने पैसे दे दिए। केवट कहता है इन्होंने जो रसीद दी थी मैं ही उसको सब कुछ समझ के बैठा था, आज आप कह रहे हैं कि ये कुछ है ही नहीं। सेठ जी कहते हैं इन्होंने पैसे नहीं दिए। जज साहब ने कहा तो रघुनाथ जी जो तुम्हारे बीच में थे वो कहाँ हैं? उनको बुलाओ, वो बताएं कि पैसा दिया कि नहीं दिया। केवट कह रहा है उनको बुलाने नहीं है, वो आ जाएंगे, यही कहीं होंगे, ढूंढिए, यही बैठे होंगे। लगाने लगा आवाज, कहाँ हो प्रभु? रघुनाथ जी आओ, बताओ इनको। उनके पेशकार ने आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। ऐसे तीन आवाज जो लगाए हैं, तीन बार रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, तीन आवाज लगाई। इतने में दिखा भगवान देखते हैं भक्त का प्यार कितना है, भरोसा कितना करता है हम पे, और दौड़े चले आए। केवट के उस निर्छल मन में कपट नहीं था, निष्कपट था। आज केवट के लिए भगवान दौड़े चले आ रहे हैं। देखा रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। ऐसे तीन आवाज जो लगाए हैं, तो चाल लटपटी सीधे, चाल लटपटी सी, थोड़ी झुकी सीधे, रोरी चारु चंदन माथे पर चढ़ाए हैं। हाथ माही छड़ी ये तुलसी की माल, हाथ माही छड़ी ये तुलसी की माल। साहब के सामने रघुनाथ धरि धाए हैं, और साहब के सामने विनीत चपरासी संग। आज रघुनाथ जी गवाह बन आए हैं, आज रघुनाथ जी गवाह बन आए हैं, आज रघुनाथ जी गवाह बन आए हैं। ये होता है भक्त का भरोसा। भगवान आए, बताया सेठ जी झूठ बोल रहे हैं, इनके अलमारी में जो डायरी है उस डायरी में इन्होंने भुगतान की पर्ची तो बनाई लेकिन केवट को नहीं दिया। इनके डायरी में वो पर्ची है
और वो डायरी इनके बाएं कमरे में, बाएं बगल के जो कमरा है इनका, बाएं साइड का, बाएं साइड का, उस कमरे में वो अलमारी में उस डायरी को मंगवाइए, उसमें देखिए। जज साहब ने वैसा ही किया, डायरी मंगवाई गई, सारा पोल पट्टी रहस्य खुल गया। सेठ जी दंडित हुए, उनको सजा मिली। केवट बाइज्जत बरी हुआ। केवट हाथ जोड़कर रघुनाथ जी को प्रणाम करने लगा। आज आप गए, मेरी लज्जा बचा दी भगवान। थोड़ी दूर जाकर के भगवान अदृश्य हो गए। दोपहर के समय खाना खाने के समय जज साहब ने केवट को अपने कमरे में बुलाया। केवट, ये कौन थे तुम्हारे? ये कोई रिश्तेदार थे? नहीं साहब। तो ये तुम्हारे गांव में रहते हैं? नहीं नहीं। तो कहाँ रहते हैं? ये मंदिर में है। वो जो मंदिर बना है इन्हीं का है? हाँ हाँ। तो इन्होंने मंदिर बनवाया? नहीं, अरे ये मंदिर के अंदर बैठे हैं, वो है, अरे भगवान है। जज साहब के पैरों से धरती खिसक गई। भगवान, जज साहब बहुत ग्लानि में आ गए, प्रेमास्त्र बहने लगे, नेत्र से झरझर झरझर आंसू निकलने लगे, अपने आप को कोसने लगे। अरे मूर्ख, अभागा, तू आज भगवान को नहीं पहचान सका। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी आज तू अनपढ़ा रह गया। ये केवट बिना पढ़ा लिखा इतने बड़े वेद के सार को पकड़ लिया, बड़े से बड़े ज्ञानी जिनका ध्यान कर दिया, आज वो इस अनपढ़े केवट के चक्कर में पड़ गया, फंस गया। लेकिन तू नहीं जान पाया उस रहस्य को। केवट कहता है, अपने को कोसता है, पढ़ वेद शास्त्र सब जान गए, पर वास्तव में कुछ जाना नहीं। पढ़ वेद शास्त्र सब जान गए, पर वास्तव में कुछ जाना नहीं। भव सागर में रहते हुए भी यदि आता ना चलाना नहीं। तरती जिससे तरनी तुम्हारी, उसके वट को पहचाना नहीं। तरती जिससे तरनी तुम्हारी, उसके वट को पहचाना नहीं। और कभी भैरव भैरव सब जानना व्यर्थ हुआ, भैरव सब जानना व्यर्थ हुआ। यदि सीखा नहीं तर जाना नहीं, यदि सीखा भव तर जाना नहीं। फुट फुट कर आज जज साहब रो रहे हैं। उनके साथी संगति बैठ के कहते मनाते हैं, उनको समझाते हैं, जज साहब आप क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? आपको तो खुशी होनी चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए। आज आज आपके सामने भगवान आ गए, आपको भगवान का दर्शन हो गया। जज साहब कहते हाँ हुआ है, लेकिन एक बात का मुझे दुख है। मैं इसलिए नहीं दुखी हूं कि आज भगवान मुझे छोड़ के चले गए, नहीं, मैं इसलिए दुखी हूं, मुझसे आज अपराध हो गया। क्या हुआ? सुख दुख उदर्श दिए को भयो, सुख धोखे उदर्श दिए को भयो।
दुख नाही हमें तज जाते रहे, और सुख सारद शेष महेश गणेश सुरेश के ध्यान न आते रहे। आज वही सुख सारद शेष महेश दिनेश सुरेश के ध्यान न आते रहे, और वही सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। बस मैं अपने आप को इसलिए कोस रहा हूं कि आज जिसकी अदालत में सबको जाना पड़ता है, एक दिन उस जज के सामने मैं कुर्सी पे बैठा रहा और वो सबसे बड़ा जज, इस पूरे संसार का जज खड़ा समझाता रहा और मैं बैठा रहा। कुर्सी पे जना बना, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, रघुनाथ खड़े समझाते रहे, रघुनाथ खड़े समझाते रहे। यही दुख है और कोई दुख नहीं है। और ऐसा वैराग्य उत्पन्न हुआ भाई भक्तों, ऐसा हृदय में भक्ति जागी कि उन्होंने अपने जज के पद से इस्तीफा दे दिया, अपना घर बार छोड़ दिया, वैराग्य उत्पन्न हुआ, सब कुछ छोड़ छाड़ कर श्री धाम वृंदावन में आ गए। वृंदावन की गलियों में विचरण करने लगे। लेकिन एक बात बताऊं, वो रहते तो वृंदावन में थे, लेकिन वृंदावन में श्री बांके बिहारी का दर्शन करने कभी मंदिर नहीं जाते। लोग पूछते थे क्यों नहीं जाते आप? तब लोग आकर के दर्शन करने आते हैं, आप इसी जगह रह करके दर्शन करने नहीं जाते। तो कहते थे वो जानता है सांवरा कि मैंने क्या किया है, मैं कितना गुनहगार हूं, वो देख ले, वो दर्शन करे, लेकिन मैं दर्शन करने के लिए नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं उसको मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचा। और कहता है, जज कहते हैं, मैं यहीं से मन में स्मरण करता हूँ, वृंदावन की गलियों में घूमते रहते और आंसू बहते रहते, भगवान का कीर्तन करते रहते। कहते तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, 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 तेरी मेहरबानी का है बोझ मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ,
गया हूँ मैं जानता हूँ, मैं तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं तो गया हूँ मैं जानता हूँ, मैं तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तुझे मुँह दिखाने भगवान, मैंने सोचा था पढ़ लिख कर जज बन जाऊंगा, लोग मेरे नाम के जय जयकार करेंगे, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। मेरी हंसी तो तुम्हारे सामने कुछ नहीं रही। तुम्हारी जय जयकार जब देखी तो मैं अपनी जय जयकार भूल गया, आ गया तेरी शरण में। अभी तक मैं दुनिया में फंसा था, जमाने की चाहत में तुझको भुलाया, जमाने की चाहत में तुझको भुलाया, जमाने की चाहत में तुझको भुलाया, तेरा नाम मेरी जुबान पे लगा, तेरा नाम मेरी जुबान पे लगा, तेरा नाम मेरी जुबान पे लगा, तेरा नाम मेरी जुबान पे लगा। मैं आया तो हूँ गुनहगार हूँ, मैं अतहवार हूँ, चुकाने के काबिल नहीं, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं, बोले सांवरे सरकार की जय हो, महाराजा धीराज योगी राज द्वारिकाधीश महाराज की जय हो। आज इस प्रकार से भगवान ने अपने भक्तों के आत्मविश्वास को बचाया है। भक्तों, भगवान से संबंध जोड़ने का प्रयास किया जाए। कोई भी संबंध, माता का, पिता का, भाई का, बंधु का, शत्रु का, मिला सबको है, कोई संबंध स्थापित करिए। और इसी के साथ अपने वाणी को मैं विराम देते हुए पूज्य महाराज श्री जी का कोटि कोटि नमन करते हुए और प्रणाम करते हुए यह मंच श्री गुरुदेव भगवान के कर कमलों में सादर समर्पित करता हूँ।